हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की मजबूरी। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के पास रहने लगी। यहाँ मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं समझने लगी थी। वह चाहते थे कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे वह सब देखना और सुनना पड़ा जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं परेशान होकर भी इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे भी हैं मेरे अपने ही तो हैं। घर में जगह कम थी, इसलिए बेटे ने बाहर एक टीन शेड बनवा दिया था। उसमें भी मुझे सब्र था क्योंकि अपने पोते पोती को भले ही दूर से ही सही देख तो पाती थी। अंतर मन को एक सुकून मिल जाता था। घर के बाकी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहने लगी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी कर रखी थी कि मुझे राशन वगैरह दे देता था और मैं खुद बनाकर खा लेती थी। मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मुझे अंतिम समय तक इसी घर में रहने देना। मैं चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी की बची खुची सांसें अपने बेटे और उसके बच्चों के साथ ही बिताऊं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती रही कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर जाता था और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते थे। फिर शाम को 6 बजे बेटा वापस आता और बच्चे 3 बजे आते थे। उन्हें आते और जाते देखकर मुझे सुकून मिलता था। मेरे पति के एक पुराने दोस्त थे, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। पहले वे हमारे घर आया करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही था। फिर उनके पैरों में बीमारी के कारण दर्द रहता था, वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। एक दिन काफ़ी समय बाद वो मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे भी उनसे परेशान थे। कभी कभी वो मेरे पास आकर अपना मन हल्का कर पुराने दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उन्हें चलने में भी समस्या थी, इसलिए वे अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्त के यहाँ चाय और खाने की उम्मीद में ही आते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वह आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वो मना भी करते रहे, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी होगी। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वह कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही वहाँ 2-3 बार आए। जब भी आते मैं उन्हें खाना खिला देती। फिर उनके जाने के बाद मेरा बेटा आया तो बहू ने कहा, तुम्हारी माँ को कुछ समझ नहीं आता क्या? पता नहीं किस किस को बुलाकर खाना खिला रही हैं आजकल। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ये हैं कि लुटाने में लगी हैं। इनका राशन बंद कर देना चाहिए। कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से में से उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना चालू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा रहने दो। मुझे घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया गया और कहा कि अब यहीं रहो। रोते रोते मेरे आंसू भी सूख गए। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलती कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती मेरी ही है। मेरी परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो ये दिन देखना पड़ा है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। वह जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी, आज की छुट्टी ले लो, यहाँ आसपास मत छोड़ना, कहीं 2 दिन में ही वापस आ जाएं। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, अब मैं नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोते पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि आज के बाद शायद फिर मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी एक बार जी भर के गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह बोला, चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। इस तरह मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह बहुत से लोग हैं।
सब थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं भी सब में प्यार और अपनापन तलाश करते हुए जीवन बिताने लगी। जितना संभव होता काम भी करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है इस उम्र में अपने उन बच्चों से दूर रहना जिनके लिए हम अपनी सारी ज़िंदगी खुशी खुशी न्योछावर कर देते हैं। काश बच्चे ये समझ पाते। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।